फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ मावा और छेना गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो बहुत ही जूसी और बहुत ही टेस्टी बनती है। बहुत लोगों की शिकायत होती है कि जब मैं गुलाब जामुन बनाती हूँ या तो लूज़ बन जाती है या फिर उसमें चाशनी जाती ही नहीं है, बहुत टाइट बन जाती है। तो आज सबकी शिकायत दूर हो जाएगी। आप मेरे इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। जिसने कभी गुलाब जामुन नहीं भी बनाया ना, वो एक बार में ही ऐसे सॉफ्ट और मार्केट से भी बढ़िया गुलाब जामुन बना सकता है। आप देख रहे हो गुलाब जामुन का जूस निकलते हुए। यहाँ पर इसमें कितनी चाशनी पी है, सारी चाशनी देखिए मैंने निकाल कर आपको दिखला दी। तो आज हम गुलाब जामुन और काला जामुन दोनों बनाएंगे। इसे बनाने के लिए मैंने कप से 2 कप चीनी डाल दिया है कढ़ाई में। तो ये कप बिल्कुल मेजरिंग कप के बराबर है। वेट में कहें तो 450 ग्राम चीनी, और उसी कप से हमें डालना है 3 कप पानी। तो आप जिस कप या कटोरी को ले रहे हो ना, उसी से आप नाप कर चीनी और पानी दोनों को डालना। तो यहाँ पर 3 इलायची को मैंने फोड़कर इसे थोड़ा सा दरदरा कूट कर डाल दिया है। तो जब तक चाशनी बन रही है तब तक हम यहाँ पर मावा और छेना दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 300 ग्राम मावा लिया है और 300 ग्राम ही मैंने छेना लिया है। तो इन दोनों को अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। अगर आप देखना चाहते हो कि मैंने छेना कैसे बनाया, मावा कैसे बनाया, तो आप कमेंट में लिखिएगा, तो मैं पूरा वीडियो लेकर आऊँगी। तो यहाँ पर इन दोनों को बहुत ही अच्छी तरह से हमें मिक्स करना होता है। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, 5 मिनट का समय लगेगा। आप बहुत अच्छी तरह से इसे मिक्स कर इसे पूरा गुलाब जामुन का डो तैयार कर सकते हो। यहाँ पर देखिए दोनों को मिक्स कर लिया। अब इसमें हम ऐड करेंगे मैदा। तो यहाँ पर मैंने मैदा को पहले से चाल कर रखा है। तो 1 चम्मच मैदा डाला, तो मैं 2 चम्मच अभी मैदा डाल रही हूँ। तो 2 चम्मच मैदा डालकर पहले इसे मैं मिक्स कर लूँगी। तो इसमें एक बार में पूरा मैदा नहीं डालना होता है, थोड़ा थोड़ा कर डालना होता है। और अपने डो को देखना होता है कि इसमें और मैदा चाहिए या नहीं चाहिए। तो इसमें बहुत ज़्यादा मैदा नहीं डालना होता है। तो यहाँ पर फिर से मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ, तो इतना काफ़ी है। अब इससे ज़्यादा हम इसमें मैदा नहीं डालेंगे। तो टोटली 4 चम्मच मैदा इसमें मैंने डाल दिया। अब इसे फिर से हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स कर जैसे हथेलियों से हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, जैसे एक भी इसमें गुठली न रहे, सारी गुठली को फोड़ देना है। तो यहाँ पर देखिए पूरा डो फॉर्म में आ गया है, पूरा थाली एकदम साफ़ हो चुकी है। तो इसको मैं निकाल कर आपको दिखाती हूँ कि कितना सॉफ्ट है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, अगर हाथ में आप लोगे ना तो आपको बहुत हल्का लगेगा। बहुत हल्का सा डो तैयार होता है और बिल्कुल सॉफ्ट देखिए। तो इसे अब मैं रख देती हूँ, मतलब रखना नहीं है, साइड कर लेते हैं, चाशनी को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए चाशनी रेडी हो चुकी है। आप ड्रॉप को देख सकते हो, ड्रॉप कैसे आ रहा है। तो बिल्कुल तार नहीं आना चाहिए, सिर्फ चिपचिपी सी चाशनी। देखिए उंगलियां जैसे चिपक रही हैं, बस हमें इतना ही। अब चाशनी को हटा दिया। यहाँ पर मैं कढ़ाई में डाल दे रही हूँ घी। तो मैं घी में बना रही हूँ। घर पर बनाइएगा ना तो घी में बनाना ज़रूरी होता है, क्योंकि घी में और भी स्वादिष्ट बनता है। तो दुकान से तो बढ़िया बनी जाएगा ना। तो यहाँ पर घी डाल दिया। घी को मेल्ट होने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक घी गर्म हो रहा है तब तक हम इसके बॉल तैयार कर लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा कर लेना है। लगभग नींबू होता है ना, तो छोटे वाले नींबू के बराबर लीजिएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं। तो अब जितना बड़ा या छोटा आपकी मर्जी, आप बना सकते हो। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल भी इसमें क्रैक नहीं आने वाले, बहुत ही चिकना चिकना इसका बॉल तैयार होता है। तो फटाफट से हम बॉल तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर बस हाथों में लेना होता है और हाथ दोनों हथेलियों की सहायता से इसे राउंड राउंड घुमा दीजिए। फटाफट से बॉल तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे बॉल को तैयार कर लिया है, मतलब सारे नहीं, 5-6 बॉल को। तो पहले मैं घी में एक छोटा सा बॉल डालकर देख रही हूँ कि घी कितना गर्म है। परफेक्ट गर्म का मतलब कैसा होता है ना, कि बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। तो यहाँ पर देखिए बबल्स हैं, लेकिन फिर भी घी गर्म है। तो अब इसी स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे। नहीं तो हम लोग देखते हैं कि इसके घी के बबल्स ख़त्म हो जाएंगे तब डालेंगे, तो तब बहुत ज़्यादा हाई घी गर्म हो जाएगी। तो हमारे जो गुलाब जामुन है पकेंगे नहीं, जल जाएंगे। तो मतलब ना, इसे बहुत ही ज़्यादा गर्म में नहीं डालना होता है और मीडियम फ्लेम पर ही इसे बहुत अच्छी तरह से पकाना होता है। तो इसे एक बैच को पकने में 4 से 5 मिनट लगता है। तो आप अपने घी के अनुसार फ्लेम को कम ज़्यादा कर सकते हो। आपको लगे ज़्यादा गर्म है तो फ्लेम को लो कर दो। अगर आपको लगे कि नहीं ठीक गर्म है तो मीडियम फ्लेम पर इसको घुमाकर आप तलते रहो। चम्मच से बीच बीच में आपको हिलाना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी तरह से तल चुका है। अभी मैंने फ्लेम को लो कर दिया है, नहीं तो मेरा जल जाएगा। तो इसे मैं निकाल देती हूँ और फटाफट से इसे चाशनी में डिप कर देना है। तो यहाँ पर तो गुलाब जामुन हो गए हैं रेडी।
तो इसी तरह से हम सारे गुलाब जामुन को बनाएंगे। तो ये मेरा अंतिम बैच है और यहाँ पर मैंने एक बैच थोड़ा और लाल मतलब काला कर कर तल दिया है, जैसे काला जामुन हो जाए रेडी। तो यहाँ पर जो पहले मैंने डाला था ना, उसे मैं चाशनी से निकाल ले रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि इसे देर तक चाशनी में रखना है। एक बैच हो गया, दूसरा बैच डाला, तब तक ये फूल जाता है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा बैच इसमें अच्छी तरह से फूल जाए, काला जामुन रेडी हो जाए। तो यहाँ पर सारे गुलाब जामुन हो गए हैं रेडी। मैंने यहाँ पर ले लिया है कटोरी कागज़ वाली, उसी में मैं बिल्कुल मार्केट में जैसे गुलाब जामुन आते हैं ना, एकदम सजा कर इसको तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पर सारे काले जामुन को मैं तैयार कर दूँगी। यहाँ पर मैंने ले लिया है चांदी का वर्क, तो मैं इसमें लगा दूँगी। थोड़ा थोड़ा हाथों से लेकर इसे लगा लेना है। आप देखिएगा बिल्कुल ये मार्केट के जैसे दिखेंगे और खाने में ना मार्केट से भी बढ़िया बनते हैं। मैं सच में बतला रही हूँ, आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। बहुत आसानी से बन जाते हैं, उतना झंझट नहीं है। बस आपको वीडियो जैसे मैंने बतलाया है वैसे देखकर अच्छी तरह से वैसे ही बनाइए, आपके गुलाब जामुन बहुत ही बढ़िया बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से पिस्ता से इसे कर दिया गार्निश। अब यहाँ पर मैंने ले लिए हैं गुलाब जामुन। काला जामुन तो हो गया है रेडी, कटोरी में मैं डाल दे रही हूँ गुलाब जामुन को। तो अभी इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी चाशनी। अभी एक बैच और गुलाब जामुन मेरी कढ़ाई में बच गई है। तो यहाँ पर मेरा काला जामुन और गुलाब जामुन दोनों हो गया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। मैं ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियोस लेकर आती रहूँगी। बाय बाय।